इन्होंने पिछले जो एग्जाम मार्च में जो एग्जाम मार्च अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था समर जोन का जो था, तो इन बेटियों ने वहां पे भी नंबर 1 पोजीशन लाई थी। 99% मार्क्स, 99 और 98% मार्क्स इनने लाए थे 12th में दोस्तों। तो आज आप उनको सुनेंगे आप, और आप ये देखेंगे कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ में इस बिजनेस को भी डेवलप करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को भी कर रहे हैं और पूरी फैमिली इन्वॉल्व है दोस्तों, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। और हंसराज सर ने, क्योंकि ये अपनी पूरी फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया है, और आप देखेंगे कि जिस वक्त हंसराज सर खुद मीटिंग देते हैं और इनकी बेटियां जब आज आप देखोगे तो आप हैरान भी हो जाओगे और परेशान भी हो जाओ कि किस मकाम पे सर ने इनको पहुंचाया हुआ है। दोनों साइड, बिजनेस साइड में भी उनने किस साइड में पहुंचाया है और एजुकेशनली उनने उनको कहाँ पहुंचाया है। तो मैं चाहूंगा कि आज हम उनको सुनेंगे, लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि कम से कम 50 लोग यहाँ हो जाए, क्योंकि हमारी जो परंपरा है कि कम से कम 50 लोग होने चाहिए और हम उनको कॉल करेंगे। तो अभी 2 मिनट अभी हमारे पास है, 8:08 हो चुके हैं, ठीक, हम 8:10 पे उनको हम कॉल करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हंसा सर बताएंगे कि किस नंबर से वो किस जो अपने ही नंबर से जो हंसा सर के उस पे से दे देंगे कि अपना नंबर उन्होंने किया होगा। जी हंसा सर, जरा अनम्यूट कीजिए। ओ सॉरी सर। हाँ सर, अपने मुसाक सर, नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, इनका वो है ना सर, तानिया और सानिया भारद्वाज, इनको को होस्ट भी बना दिया है। हाँ बिल्कुल सर, इन्हीं के नाम देंगे जी, तानिया और सानिया सर। जी 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 जी, जी ओके ओके सर, थैंक यू सर, मुसाक सर, थैंक यू आपका, थैंक यू। तो ये हंसराज जी थे एक्चुअली, मैंने वहां पे देखा नहीं कि इनको हमने को होस्ट भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों हमारे साथ 46 लोग दोस्तों जुड़ चुके हैं। तो जो भी साथी इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकेगा तो कोई बात नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे और रिकॉर्डिंग जो होगी वो हम बिल्कुल यूट्यूब पे हम डाल दें। जो साथी इसको सुन नहीं पाएंगे तो उनके लिए ये है कि हम इसको यूट्यूब पे डाल देंगे और ग्रुप में शेयर कर देंगे जो भी इसको सुनना चाहेगा। तो मैं चाहूंगा कि आज हमारी जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं और जितने भी दूसरे लोग हैं, अपनी फैमिली में बैठ के इस मीटिंग को आप सुने, क्योंकि अगर वाकई आप इस बिजनेस में सीरियस हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली में इस चीज को सुनिए और अपनी फैमिली में पूरे फैमिली को आप इसको प्रमोट करिए। क्योंकि आज जो हमारी जो हंसा सर की बेटियां, जो हमारी समझो हमारी बेटियां हैं, जो आज इस पीपीटी के माध्यम से या जिस हिसाब से ये बताना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि 50 लोग तो हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप जितने भी मेरे सामने बैठे हुए, मेरी स्क्रीन पे बैठे हुए, मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग अपनी वीडियो को ऑन करें, क्योंकि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में हम लेडीज को बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ही लेडीज का है। और वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात की जाती है तो आरसीएम नंबर 1 पे आता है, और आरसीएम का जैसा प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। और मैं समझता हूं कि हमारी जितने भी बहनें हैं, जितनी भी हमारी बेटियां, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मत हैं कि उनको ये आरसीएम का जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं, आप अपनी जगह वीडियो को ऑन करें और जोरदार तालियों के बीच में इनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं बड़े आदर के साथ। ओवर टू सानिया एंड तानिया ऑन जूम स्क्रीन, आपकी जोरदार तालियों के बीच में। जी सानिया एंड तानिया। जी बेटा। तो पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज मेरी क्लियर है? जी बेटा क्लियर है। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे इस मीटिंग में मौका देने के लिए। काफ़ी दिनों से हम भी अटेंड नहीं कर पाए, तो चलिए आज हम जो है इस मीटिंग की शुरुआत तो करना तो चाहेंगे। आज हम सब जानते हैं कि हम
अभी पढ़ रहे हैं, तो सर ने मेरी इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी दे दी है। तो मेरा नाम तान्या है, मैं रामनगर की रहने वाली हूँ। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट होने के साथ-साथ इस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है कि कोई भी चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आज हमें ज़रूरत पड़ चुकी है इस चीज़ की कि हमें ना तो जॉब मिलने वाली है, अगर मिल भी जाए तो हम अपने सपने या अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हर एक स्टूडेंट को, हर एक फैमिली मेंबर को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं आज इस मीटिंग की शुरुआत एक खूबसूरत सी कहानी से करना चाहूँगी। तो कहानी ये है कि एक छोटा-सा बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा, मेरी लाइफ़ की क्या अहमियत है? कि मेरी लाइफ़ की कितनी कीमत है कि मैं अपनी लाइफ़ को इस वैल्यू से कंपेयर करूँ कि मेरी लाइफ़ की इतनी ज़्यादा कीमत है। तो उसके पापा ने उसे कहा, "अगर तू सच में चाहता है कि तुझे अपनी लाइफ़ की अहमियत पता चले, तो मैं तुम्हें एक पत्थर पत्थर दूँगा। तुम इस पत्थर को लेके मार्केट में जाना और अगर कोई तुम्हें इस पत्थर का प्राइस पूछे, तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उँगलियाँ उठा देना।" तो उस लड़के ने कहा, "ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा।" और उस लड़के ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो मार्केट में गया, वो पत्थर लेके साथ में गया और जब भी वो उधर खड़ा रहा, सोचने लगा कि इस पत्थर का मुझे क्या मिलेगा? वो सोचता था कि इस पत्थर का मुझे क्या दे सकता है कोई? इस पत्थर को नॉर्मली हर जगह मिल जाता है। थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर एक बूढ़ी औरत आई। उसने उसे बच्चे से कहा, "बेटा, इस पत्थर की कीमत क्या है?" उस लड़के ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसके पापा ने उसे कहा था कि तुम कुछ भी मत कहना, अपनी 2 उँगलियाँ उठा देना। तो उस लड़के ने क्या किया, अपनी 2 उँगलियाँ उठा दी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, "अच्छा, इस पत्थर की 200 रुपए कीमत है, तो मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूँगी, तुम मुझे ये पत्थर दे दो।" तो लड़का बहुत हैरान हुआ कि इस नॉर्मली ये जो पत्थर हर जगह मिलेगा और ये पत्थर की कीमत मुझे 200 रुपया ये बता रही है, तो वो बहुत हैरान हुआ। वो अपने पापा के पास चला गया। उसने अपने पापा को कहा कि पापा, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कितना छोटा-सा मामूली सा पत्थर 200 रुपए में कैसे मिल सकता है? और वो बूढ़ी औरत मुझे 200 रुपए देने के लिए भी तैयार है। तो उसके पापा ने कुछ भी नहीं कहा। उसे ये कहा कि अब मैं तुम्हें पत्थर वालों की दुकान में भेजूँगा कि जहाँ ये पत्थर की मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, कुछ पत्थरों के साथ उनकी मूर्तियाँ, स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं, तो मैं वहाँ भेजूँगा। तो लड़के ने कहा, "ठीक है, मैं वहाँ भी जाऊँगा।" तो लड़के को भेजा वहीं और उससे ये भी कहा कि अभी भी तुम्हें वैसा ही करना है, जैसे तुमने पहले किया। तुम्हें अगर कोई रेट पूछे, तो ये कुछ मत कहना कि ये कितने रुपए का है, बस अपनी 2 उँगलियाँ उठा देना। तो उस लड़के ने वैसा ही किया, वो चला गया, वहाँ पर उस दुकान में गया, उस दुकान वाले ने उसको पूछा कि बेटा, इस पत्थर की प्राइस क्या है? तो उसने कहा कि उसने अपनी 2 उँगलियाँ उठा दी। तो वो दुकान वाला सोचने लगा कि इसने 2 उँगलियाँ उठाई, तो अच्छा, इसका 2000 रुपया है। तो लड़का फिर से हैरान हुआ कि एक छोटे से पत्थर की कीमत बढ़ कैसे रही है? पहले तो 200 रुपया, जो कि बन नहीं सकते कि पत्थर नॉर्मली, कि 200 रुपए का कैसे हो सकता है? अब इसके 2000 बोल रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो दोबारा अपने पापा के पास गया। पापा के पास दोबारा गया तो पापा को कहने लगा, "पापा, अब मुझे इस पत्थर की कीमत 2000 मिलने लगी।" तो ऐसे कैसे हो सकता है? उसके पापा ने अभी भी कुछ नहीं कहा, उसे अब म्यूज़ियम में भेज दिया। अब वो लड़का वहाँ पर भी गया, वहाँ पर जाकर उसने वैसा ही किया, उस म्यूज़ियम वाले ने उसे कहा कि इस पत्थर की क्या कीमत है? तो उसने दोबारा अपनी 2 उँगलियाँ उठा दी। अब वो म्यूज़ियम वाला बोलने लगा, "अच्छा, इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपया है। 2 लाख इस पत्थर की कीमत है?" तो लड़का बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। वो बोलने लगा, "अब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है?" तो वो पापा के पास गया फाइनली, अब बोलने लगा, "मुझे बताओ कि इस पत्थर की, एक मामूली सा पत्थर, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? और अगर मैं इसको कहीं बाज़ार में लूँ तो इसकी कीमत 200 रुपया है, कहीं दुकान में जहाँ इसके स्टैचूज़ वगैरह बनेंगे, इसको अच्छा बनाया जाएगा, वहाँ पर इसकी कीमत 2000 रुपया है। कहीं म्यूजियम में इसकी स्टडी या किसके लिए रखा जाएगा इसको, तो वहां पर इसकी कीमत 2 लाख रुपया है। ऐसा कैसे हो सकता है?" अब उसके पापा ने कहा, "अब तुम्हें शायद अपनी जिंदगी की अहमियत समझ आ रही है। तुम जहां भी अपनी जिंदगी को, अपने आप को रखोगे, वहां वहां तुम्हारी कीमत बढ़ती जाएगी। अगर तुम
घटिया लोगों के साथ रहोगे तुम्हारी कीमत उतनी ज्यादा घटेगी। अगर तुम कामयाब लोगों के बीच में रहोगे तुम्हारी कीमत, तुम्हारी अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी, तुम कामयाब बनते जाओगे। अगर तुम नाकामयाब लोगों के साथ रहोगे, उनकी संगत करोगे, तुम्हारी कीमत और घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को किस सिस्टम में लाना है, किस तरह अपने आप को उस सिस्टम में डालना है ताकि हमारी कीमत बढ़े, हम कामयाब हों और हर मुकाम हासिल करें, हर जिंदगी का हर सपना पूरा कर सके। तो चलिए, ये कहानी तो थी यहाँ की शुरुआत। तो मैं अभी पीडीएफ शेयर करूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। स्क्रीन शो हो रही है? जी, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा। तो आज की कहानी की शुरुआत तो हो चुकी है, तो चलिए मीटिंग की स्टार्ट करते हैं। कि हम सब लोग जानते हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, जो भी हैं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम दिहाड़ी लगाते हैं, हम डॉक्टर हैं, जो भी हैं, आज हम सब एक ही चीज के लिए काम करते हैं, वो है पैसा। पैसा नहीं है जिंदगी में कुछ भी नहीं है। पैसा होगा तो जिंदगी में सब कुछ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आज समय बदल चुका है, समय तेजी से बढ़ता जा रहा है, समय कभी रुकता नहीं है। ये चीज तो हम जानते हैं। आज पिछले 1940 में हमें कितने रुपए की जरूरत थी अपने घर खर्चा चलाने में, और कितने रुपए की जरूरत थी हम अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जीने की, अपने सपने पूरे करने की। चलो देखते हैं 1940 में क्या था कि हमें सिर्फ 10 रुपए में घर का गुजारा हो जाता था। लेकिन अगर मैं बात करूं सपने पूरे करने की, तो सपने पूरे तो 10 रुपए नहीं होंगे। तो सपने पूरे करने के लिए, अमीरों की जिंदगी जीने के लिए हमें उस टाइम 100 रुपए की जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, हम सब जानते हैं टाइम बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस सब को, पैसों की कमी हमारे पास हो रही है, हम इसका जिम्मेदार महंगाई को ठहराते हैं। महंगाई जिम्मेदार नहीं है, ये हम लोग नाकामयाब हो रहे हैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने में। हम लोग आज भी वही सिस्टम अपना रहे हैं जो कि पिछले साल पहले था। आज भी हम वही उसी सिस्टम से चल रहे हैं कि हमें पैसे मिले। लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन हम अपने आप को बढ़ा नहीं रहे हैं, हम अपने पैसे बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि हम उसी पुराने तरीके से चल रहे हैं। तो हमारे पैसे कैसे बढ़ सकते हैं? तो हमें तो यही लगेगा कि हमारी महंगाई जो है बढ़ रही है और हमारे पैसे कम पड़ रहे हैं। रीजन ये है कि हम अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, हम अपने आप को उस काम में नहीं डाल रहे हैं जो काम हमें करना चाहिए। तो वैसे ही 1960 में 100 रुपए से घर का गुजारा हो जाता था। अगर मैं बात करूं सपने पूरे करने के लिए, तो 1000 की जरूरत थी। वैसे ही 1980 में क्या हुआ कि 1000 की जरूरत घर खर्चा करने के लिए थी, और सपने पूरे करने के लिए 10,000 की जरूरत थी। वैसे ही अगर मैं बात करूं 2020 की या 2021 की, तो हमें अब घर खर्चा पूरे करने के लिए 1 लाख रुपया लग रहा है। क्यों लग रहा है? बच्चों के खर्चे, बच्चों की ट्यूशन फीस, बच्चों की एडमिशन फीस, सब कुछ जितना भी खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए से लग रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस 1 लाख से हम अपना खर्चा ही तो पूरा कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं सपनों की या अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की, तो वो तो नहीं हो पा रही। अगर सपने पूरे करने हैं तो हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। क्या आप सब एग्री हैं कि हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है? क्योंकि 1 लाख से तो हमारा खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, और हम उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि हमारे पास आज के दौर में 1 लाख रुपया इनकम भी नहीं है। आज भी हम 70-80 हजार में चल रहे हैं, जिससे हमारी जो है जरूरतें ही नहीं पूरी हो पा रही हैं। तो हमें क्यों ना जरूरत है इस सिस्टम की? हमें तो जरूरत है इस सिस्टम की, क्योंकि सपने नौकरी से पूरे नहीं होंगे। सपने नौकरी से पूरे नहीं होंगे, नौकरी से सिर्फ घर खर्चा होगा, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हमें इस सिस्टम की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। आज जितने भी लोग इस मीटिंग में आए हैं, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए क्यों हमें इस सिस्टम को करना है। तो आज ये जो पहली स्लाइड है, इसी से आपको पता चल रहा है कि आज हमें इन पैसों की हमें आज 10 लाख रुपए की जरूरत है। 10 लाख पर मंथ हमें चाहिए अपने सपने पूरे करने के लिए, और अपने खर्चे पूरे करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। अगर नहीं है
तो चलिए बात करते हैं कि अगर ऐसा क्यों नहीं है हमारे पास, आज हमारे पास पैसों की कमी क्यों आ पा रही है? क्योंकि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया कि महँगाई तो बढ़ रही है, लेकिन हम अपने आप को मॉडिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को टाइम के साथ अपडेट नहीं कर रहे हैं। आज भी हम उसी तरीके से पैसा कमा रहे हैं। देखो, पैसे कमाने के लिए हम क्या करते हैं? खेती करते हैं, जो कि सबसे पहले तो खेती का ही काम हुआ था, नौकरी तो पहले थी नहीं। तो पहले लोग खेती-बाड़ी करते थे, उससे पैसे कमाते थे। फिर नौकरी आई, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, नौकरी करते थे या फिर खुद का काम करते थे। इन सब सिस्टम से खुद का काम भी क्या, सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन किसी ने भी ये सिस्टम नहीं सोचा कि आज अगर हम अपने खुद का काम करके ऐसा सिस्टम करें जिससे हमें फाइनेंशियली फ्री हो जाए और हमें कभी भी पैसों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज हम सब जानते हैं कि इन सब चीज़ों से हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाएँगे, हमारी ख्वाहिशें ही पूरी नहीं हो पाएँगी, हमारे सपने पूरे नहीं हो पाएँगे, तो हमें आज इस सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ पैसे कमाने के तरीके की, तो हम तो 3 ही तरीके जानते थे। एक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नौकरी, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय और तीसरा खेती-बाड़ी, मान लो वो भी सेल्फ एम्प्लॉय में ही है। तो मेनली हम 2 ही तरीके जानते हैं पैसा कमाने के, लेकिन दुनिया में तो 4 तरीके हैं पैसा कमाने के, लेकिन कभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं। आज भी हम उसी तरीके के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी, नौकरी, नौकरी। अरे भाई, सारी दुनिया अगर नौकरी के पीछे भाग जाए, तो ये बिज़नेस और इन्वेस्टर वाले, ये तो 5% लोग हैं, ये तो अमीर बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग आज भी गरीब हैं। अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो हम वैसे ही रहेंगे, गरीब के गरीब रहेंगे, ना ही हमारे खर्चे पूरे हो पाएँगे, ना ही हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी और ना ही हमें हमारी जो ख्वाहिशें हैं, हमारी पूरी हो पाएँगी। तो एम्प्लॉयी, हम सब जानते हैं एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय की हालत क्या होती है। आप सब जानते हैं, जितने भी टीचर हैं, आप सब खुद महसूस करिए कि एम्प्लॉय की सबसे घटिया हालत होती है। सुबह 8 बजे से जाएगा और 4 बजे वापस आएगा। खाने खाने तक टाइम नहीं है। तो क्या वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा? कहाँ वो अपने पैसों का इस्तेमाल करेगा, अपने पैसों को एन्जॉय करेगा? और 40 साल, 50 साल के बाद उसको रिटायरमेंट दी जाती है और रिटायरमेंट के बाद ये थोड़ा ना कहा जाता है कि तुम्हें, अब मैंने पूरी लाइफ के लिए इतने पैसे दे दिए, अब तुम मज़े से अपनी ज़िंदगी जियो। अरे भाई, रिटायरमेंट के बाद उसको इतने से पैसे दिए जाते हैं, जो उसकी सैलरी होती है उसका हाफ उसको रिटायरमेंट में मिलता है। हम सब सोचते हैं कि रिटायरमेंट मिल गई, अब हम घर पे बैठेंगे। अरे भाई, हम जो रिटायरमेंट तो मिली है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उस रिटायरमेंट के बाद जो हमने खाया है, क्या हमारे शरीर में वो लगा? क्या उससे हमारी बीमारियाँ हुई? तो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट में ही सारे पैसे लग जाएँगे। ना ही हमारे पास टाइम है, ना ही हमारे पास मनी है, ना ही हमारे पास सिक्योरिटी है। एक नौकरी वाला अपनी नौकरी अपने बच्चों को नहीं दे सकता। अगर उसके बच्चे को वो नौकरी उसी लेवल पे जाना है, तो उससे ज़्यादा मेहनत उसे करनी पड़ेगी। अगर आज 12th बेस पे उसकी नौकरी लगी है उसके पापा की, तो उसे और ज़्यादा डिग्री लेने की ज़रूरत है ताकि वो उस नौकरी को पा सके। आज कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बच्चे जो हैं, आज इतनी मेहनत करने के बाद, पीएचडी करने के बाद आज बेरोज़गार हैं। आज सुसाइड कर रहे हैं, कारण यही है कि आज वो एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, वो है नौकरी। हज़ारों, लाखों, करोड़ों जो है फॉर्म भरे जाते हैं, नौकरी की जो सीट है सिर्फ़ हज़ारों, लाखों, करोड़ों में से किस चंद लोगों को ही मिल पाती है। कारण यही, आज भी हम नौकरी के पीछे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ सेल्फ एम्प्लॉय की, तो सेल्फ एम्प्लॉय का थोड़ा-सा मान लो कि थोड़ा हाल जो है ठीक रहता है। एम्प्लॉय वाला अपने बॉस के अंदर काम करता है कि जो हुक्म उसका बॉस करेगा उसे वही करना है। जॉब की फुल फॉर्म ही जस्ट ओबे द बॉस है, तो वो बॉस का ही कहना मानेगा। अगर बॉस का कहना नहीं माना, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब वो कहाँ जाएगा? उसके पास तो ना ही उसके पास कोई और क्वालिटी, कोई और हुनर होगा उसके पास कि वो उस तरीके से पैसा कमा पाए। तो दुनिया में हम अमीर लोगों की अगर बात सुने, तो वो कहते हैं कि दुनिया में सोर्स ऑफ इनकम कम से कम 2 से 3 होनी चाहिए। एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। एक पे डिपेंड रहोगे, तो कभी ना कभी उसका जाने का खतरा आपको बना रहेगा। ठीक है? सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूँ, तो सेल्फ एम्प्लॉय में
आप दिहाड़ी वाला मान लो, लॉयर मान लो, जो छोटा मोटा कारोबार है, उसमें भी यही है। बस ये है कि अपनी मर्जी से काम करते हैं। मर्जी से करो या किसी के दबाव में करो, मिलना तो वही है। ना तो मनी इतना ज्यादा मिलेगा कि सपने पूरे कर पाएंगे, ना ही टाइम इतना मिल पाएगा कि अपनी फैमिली के साथ उस पैसे का एंजॉय कर पाएंगे, ना ही सिक्योरिटी मिल पाएगी। आज भी अपने ऐसे ही घूम रहे हैं, और उसके बच्चे भी अगर ऐसे ही रहे तो वो भी ऐसा ही काम करेंगे, उनको भी नौकरी या कुछ ऐसा चीज नहीं मिल पाएगी जिससे वो अपने सपने पूरे कर पाएंगे। तो नौकरी ही ऐसी चीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं। नौकरी जो है, हम सिर्फ अपनी दाल रोटी पूरी कर सकते हैं। उसके ज्यादा मानने की अगर हम मानते हैं कि नौकरी वाला सिक्योर है। सिक्योर किस बात का है? ना ही उसके पास मनी है, ना ही उसके पास सिक्योरिटी है, तो टाइम भी बिल्कुल नहीं है, तो ना ही वो सिक्योर है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में दुनिया के 95% लोग आते हैं, लेकिन 5% लोग हैं वो बी और आई में आते हैं। क्यों आते हैं बी और आई की मैं बात करूं, ऐसा क्या है बिजनेस और इन्वेस्टर में? तो दुनिया के जो 5% लोग हैं बी और आई में आते हैं। बिजनेस क्या है? बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक लोग को, एक इंसान पर डिपेंड नहीं करता है। ये इसमें, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों की टीम बनी होती है, और एक इंसान अगर बीमार पड़ जाए तो कोई भी सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, अगर नौकरी वाला एक टीचर है, अगर वो बीमार पड़ जाएगा तो वो अपनी वाइफ को नहीं भेजेगा अपनी जगह कि जा मेरी नौकरी कर ले, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, ये इस बिजनेस में अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए, लेकिन उसकी टीम होती है, वो टीम वर्क करती है। अगर 1 घंटा हर एम्प्लॉय लगाता है, एम्प्लॉय वाला अगर 1 घंटा, 8 घंटे लगभग जो है एक दिन का लगाता है, तो पूरे दिन वो काम करेगा, लेकिन इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। लेकिन एक बिजनेस वाला, एक बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं उसमें, एक एक घंटा भी काम करें तो वो 1 घंटे में उतना कमा पाएंगे जितना एक एम्प्लॉय वाला पूरी उम्र नहीं कमा पाया। तो ये है पावर ऑफ बिजनेस, क्योंकि इस बिजनेस में हमें टाइम भी मिलेगा, टाइम फ्रीडम भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी, और मनी भी मिलेगा। आप फाइनेंशियली पूरी तरह फ्री हो जाओगे। अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं, इन्वेस्टर में क्या है कि अगर आप अमीर हैं तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम अमीर ही नहीं हैं तो हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अगर हम ई और एस की कैटेगरी में आ रहे हैं, दुनिया के 95% कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम उसको इन्वेस्ट क्या करेंगे? तो हमारे पास बचता ऑप्शन यही है कि बिजनेस। क्योंकि बिजनेस, आज आपने मुकेश अंबानी को देखा होगा। मुकेश अंबानी किसके थ्रू अमीर हुआ? क्या वो प्रोफेसर था? क्या वो लेक्चरर था? नहीं था। उसने कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं की। उसने सिर्फ ये अपना दिमाग लगाया कि अगर मैं लोगों का, अगर मैं अकेला काम करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। वो मैं वही जिंदगी जी पाऊंगा जो एक नॉर्मली दिहाड़ी लगाने वाला जी रहा है, या एक नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली जी रही है, तो मैं वही जी पाऊंगा। उसने अपना दिमाग लगाया, क्यों ना मैं इन लोगों का ही नेटवर्क बनाऊं, जिससे मुझे जो है कभी भी अपने आप को ये ना कहना पड़े कि मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी है। अपने आप को उसने ऐसा बनाया कि वो पूरी तरह फाइनेंशियली फ्री हो गया। आज उसने जियो की जो सिम खोली है, हर जगह हर उसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो नेटवर्क कैसा होना चाहिए, एक बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए बहुआयामी। उस बिजनेस में रोजमर्रा के प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर बिजनेस रोजमर्रा के प्रोडक्ट है, तो गारंटी लगा ले कि वो कभी भी बंद नहीं होने वाला। क्योंकि हम लोग खाना तो खाते हैं, और हम ये चाहते हैं, आज तो कोविड ने ये सबको बता दिया है कि लाइफ, स्वास्थ्य, हेल्थ सबसे जरूरी है। इसके बिना इंसान जितना मर्जी पैसा कमा ले, लेकिन इसके बिना इंसान जो है उस पैसे का आनंद नहीं ले पाएगा। तो लाइफ सबसे ज्यादा जरूरी है, और उस लाइफ को हेल्थी रखने के लिए हमें अच्छे प्रोडक्ट खाने की जरूरत है। आज हम अगर मार्केट में जाएं तो मार्केट में वही घिसा पीटा तेल मिलेगा आपको, ऑयल। लेकिन अगर हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने शरीर में क्या चीज डालनी है। एक नॉर्मल मैंने एग्जांपल सुनी थी कि जिस तरह गाड़ी में ऑयल डलता है ना, उसी तरह हमारे शरीर में ऑयल डलता है। लाखों करोड़ों की अगर गाड़ी लेंगे तो हम ये नहीं बोलते कि हम जो है उसको सस्ता सा ऐसे ही बेकार सा ऑयल डाल देंगे। हम जानते हैं कि उसमें गाड़ी में हम इतनी महंगी गाड़ी ली है,
और उसमें अगर हम बेकार सा ऑयल डाल देंगे तो वो तो गाड़ी खराब हो जाएगी, 2-3 दिन में वो चलेगी ही नहीं फिर। अगर हमें भगवान ने इतना कीमती शरीर दिया है, इतने कीमती जो है हमारे हर एक बॉडी पार्ट है, और अगर इस बॉडी में हम ऐसा ही गंदा ऑयल डाल दें तो हमारी बॉडी तो खराब होएगी। हम जो है 20 साल में ही टपक जाएंगे। तो 40 साल की जो है, हम अगर बोलें कि आज नॉर्मली 40 साल के लोग जो है वो मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? यही तो कारण है कि हम अपनी बॉडी में अनगिनत जो चीजें हैं वो डाल रहे हैं, बिना सोचे समझे हम वो चीजें डाल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज 21वीं शताब्दी का सबसे नंबर 1 बिजनेस माना गया है। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो पहले इंडिया में नहीं थी। 1954 में यूएसए में आई, 1955 में ये इंडिया में आई, और 2016 में गवर्नमेंट की गाइडलाइन इसको मिली, 2019 में ये यूनिवर्सिटी सिलेबस बना। आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये समझ आ चुका है कि मेरे पास अब जॉब नहीं है, अब लोगों को खुद ही अपना कुछ करना पड़ेगा, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा, और हमें जॉब लेनी नहीं है, हमें जॉब देनी है। हमें लोगों को अपनी जॉब देनी है, हमें जॉब करनी नहीं, हमें जॉब जो है जॉब के पीछे भागना नहीं है। हमें ऐसा करना है कि जिससे हम अपनी पहचान खुद बना पाए, अपने पैरों पर खड़े हो पाए। तो 1900 हम बात करें कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है इसको 2019 में मिल चुकी है, और दुनिया में नंबर 1 बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग का माना गया है। आप सब स्लाइड में देख सकते हैं, आप ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मिल चुकी है। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं अपने सपने पूरे करूं, तो अगर आप सब चाहते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की तरह जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिले, मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम मिले, क्योंकि दुनिया में हमारा जो देश है बहुत पहले आजाद हो चुका था, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आजाद नहीं हो पाए हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम हमें नहीं मिल पाई है। आज आप सबको एक मौका मिला है कि आज हम इस सिस्टम को ज्वाइन करें, क्योंकि इंडिया में पहले ये सिस्टम नहीं था, लेकिन आज ये सिस्टम गवर्नमेंट की गाइडलाइन से आ चुका है। आज हमें इस सिस्टम को अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमें बहुत सारा टाइम मिले, कि हम अपनी जिंदगी में कुछ 5-6 साल काम करें, उसके बाद हम फाइनेंशियली हर चीज से फ्री हो जाएं और हमें अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, तो अगर आप सब ये चाहते हैं कि मुझे रिटायरमेंट लाइफ आपको जल्दी से मिल जाए, रिटायरमेंट, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सब कुछ मिले, मुझे मनी भी मिले, मुझे सिक्योरिटी भी मिले, मुझे फ्रीडम भी मिले, तो हमें इस सिस्टम के साथ जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सबने सोचा होगा कि सिस्टम बता रहे हैं, सिस्टम है क्या? तो सिस्टम हम आपको बताएंगे। पहले ये सोचिए कि हमें इस सिस्टम की कितनी ज्यादा जरूरत है और क्यों ना हम इस सिस्टम को करें। बाय नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टअप विद लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम जो है बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट से ज्वाइन हो सकते हैं। नो टाइम बाउंडेशन, इसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना है। अगर मैं स्टूडेंट हूं, मैं इसे पार्ट टाइम कर सकती हूँ, तो आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप भी इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है। नो एरिया बाउंडेशन, आपको कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं चाहिए कि मुझे यहाँ पर बैठ के अपना ऑफिस बनाना है, अपना सिस्टम यहीं से स्टार्ट करना। कहीं भी हो, चाहे वो आप गाड़ी में हो, कहीं भी हो, आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी एज लिमिट की जरूरत नहीं है, चाहे आप 56 ईयर के हैं, चाहे बहुत ज्यादा ओल्ड मैन है, चाहे आप यंग हैं, चाहे आप लड़की हैं लड़का हैं, आप हर एक एज का इंसान इस सिस्टम को कर सकता है। बस वो खाने पीने वाला होना चाहिए, खाना लगाने वाला, कपड़े लगाने वाला, खाने वाला इस सिस्टम का होना चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि हम सब लोग ये काम करते हैं, खाना भी खाते हैं, कपड़े भी लगाते हैं, नहाते भी हैं, तो हमें इस सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम इस सिस्टम को कर सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम, इस सिस्टम से हमें अनलिमिटेड इनकम मिल सकती है टू बिकम ओन बॉस, क्योंकि हम जानते हैं कि जॉब वाला अपने बॉस पर ही डिपेंड है। बॉस काम देगा करेगा, बॉस जॉब से निकाल देगा तो बस कुछ नहीं कर सकता, ना ही वो आर्ग्यू कर सकता है उसके साथ। तो इस सिस्टम में आप खुद के बॉस बन सकते हैं, आप
सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, अपनी ड्रीम्स को सच बना सकते हैं। आप अपने आज आपने जो सपना देखा, आप उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप जॉब से सिस्टम को जिस सिस्टम में अगर आप सोचते हैं कि जॉब से सपने पूरे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप गारंटी लगा लो, लिख के ले लो कि जॉब से सपने पूरे होने वाले नहीं। आप जॉब वाले को पूछ लो क्या उसके सपने पूरे हो रहे हैं, लाइव एग्जांपल है, उनको ही पूछ लो कि सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो मैं बात कर रही हूँ सिस्टम की, तो सिस्टम बेसिकली सिस्टम है क्या? हम बात जिस सिस्टम की कर रहे हैं वो सिस्टम है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सिस्टम मुझे सब पता है, बस मुझे ये बताओ कि मुझे इससे फायदा क्या होगा। अगर आपको खुद का फायदा नहीं पता तो आपको क्या पता है? सिस्टम अगर आरसीएम जो बिजनेस है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग आप सब जानते हैं, आपको ये प्लान पता है, सब कुछ पता है, तो इट मीन्स आपको ये भी पता है कि आपको इससे फायदा क्या हो रहा है। लेकिन लोगों का कहना क्या है कि मुझे सब पता है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे इस सिस्टम से फायदा क्या है। तो ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता। आपको पता होना चाहिए कि आपको इस सिस्टम से फायदा क्या होने वाला है। राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है क्या? खरीदारी करने का सही तरीका। आप मार्केट में जो सामान ले रहे थे, जिस तरीके से ले रहे थे, वो आपका तरीका गलत था। राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग आपको ये बताता है कि आज जो मार्केट से प्रोडक्ट आप ले रहे हो, क्या उसमें कोई क्वालिटी अच्छी है, क्या आपको वो प्राइस अच्छा मिल रहा है, सुटेबल प्राइस मिल रहा है, क्या आपको वो महंगा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो भी है आपको पता होना चाहिए कि उस मार्केट में उस आरसीएम में क्या डिफरेंट है। तो चलिए बात करते हैं आरसीएम वर्ल्ड की। तो आरसीएम की जो ब्रांच है, जो मेन पॉइंट है, वो भीलवाड़ा से स्टार्ट हुआ। 1970 से कपड़े के कारोबार से स्टार्ट हुआ। आज डायरेक्ट सेलिंग में इन्होंने नंबर 1 अपना स्थान प्राप्त करा है। तो आज मैं बात करूं, अगर समाज की सलाह की बात करूं, तो आपको सोसाइटी जो आपको सुजेशन देगी वो एक ही सुजेशन देगी, नौकरी करो, स्कूल में जाओ और नौकरी करो, पैसे कमाओ, बस यही, अपना दाल खर्चा पूरा करो। यही आपको समाज की सोसाइटी की सुजेशन मिलेगी। लेकिन आप कामयाब लोगों की अगर बातें सुनोगे, उनकी बुक्स पढ़ोगे, वो एजुकेशन हमें स्कूल में नहीं मिलती है। स्कूल में हमें ये नहीं बताया जाता कि हम कैसे पैसे कमाएं। आखिर में हमें जॉब करके पैसे ही तो कमाने हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताते कि पैसे हमें कैसे कमाने हैं। और ये एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, हमें ये सिखाती है कि हम किस तरह अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को ऐसे कामयाब लोगों के बीच में ला सकते हैं जिसकी वजह से हमें किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस ना हो, हमें पैसों की कोई कमी ना हो, हमें टाइम की कोई कमी ना हो। तो ये था डायरेक्ट सेलिंग का। अगर मैं सिस्टम की बात करूं, आरसीएम, आरसीएम बेसिकली है क्या? सिंपल सी बात है कि जो इसके लिए आपको कुछ और नहीं करना, बस एक ही सिस्टम आपने याद रखना है कि आरसीएम में सिर्फ एक चीज है, जो चीज आप बाजार से लेते हैं, खाने पीने की चीज, सामान, कपड़ा, जो भी चीज आप मार्केट से लेते आ रहे हैं, आप सब पैसा कमाते हैं, पैसे को बाजार में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए। वो जरूरतें आप जब सामान लेते हैं तो डायरेक्ट कंपनी से तो नहीं लेते, कंपनी से नहीं लेते, इट मीन्स कहीं ना कहीं उस चीज की, उस प्रोडक्ट की दुकान खुली है, आप अपने पास के दुकान में जाते हैं, वहां से प्रोडक्ट लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वो प्रोडक्ट हमें कितने रुपए का, कैसे, इतने महंगा हमें कैसे मिल रहा है? क्या वो प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी अच्छी है, कहीं उसमें कोई मिलावट है या नहीं? हम सब जानते हैं कि जो दुकान वाला है वो घर पे तो सामान नहीं बनाता है, वो भी किसी होलसेलर से लेता है, होलसेलर घर पे नहीं बनाता, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी घर पे नहीं बनाता, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से लेता है। यानी कि इतने ज्यादा लोगों के जरिए हमें सामान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। कंपनी अगर सामान बना रही है तो हमें प्रोडक्ट का पता कैसे चल रहा है कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है? तो कंपनी क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट करवाती है उस प्रोडक्ट की। एडवर्टाइजमेंट करवा के, उस एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए ना ही हमें बुलाएगी, ना ही आपको बुलाएगी, वो उन ऑलरेडी मशहूर जो लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनको बुलाती है ताकि आप उस प्रोडक्ट की मशहूरी दें और लोग जो है आपसे प्रभावित होके उस सामान को आसानी से लें। तो अगर मान लीजिए कंपनी ने 50 रुपए की चीज बनाई है और आप तक 100 रुपए की आ रही है, कभी सोचने की हिम्मत की कि अगर 50 रुपए की चीज बन रही है, 100 रुपए की कैसे आ रही है? अरे ये जो बीच के लोग हैं, ये फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ
इस चीज में ऐड कर रहे हैं और इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी घटा रहे हैं। क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी घटाते जा रहे हैं और प्राइस इसका बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कि हमें इतना मिलावटी सामान इतना महंगा मिल रहा है और हमने कभी ये सोचने की जरूरत नहीं की। आज हम लोग बीमार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की वजह से कि हमें डुप्लीकेट सामान मार्केट से मिल रहा है। आज हम जानते हैं कि हमारे लिए हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोविड ने हमें ये सब तो बता दिया है कि हेल्थ ही मेन वेल्थ है। हेल्थ ही वेल्थ है, अगर हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ का आपका क्या कर रहे हो। तो जो 50 की चीज है 100 रुपए की हमें मिल रही है, तो डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम ने इसमें क्या कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि आरसीएम ने इसमें क्या किया कि हमें आज भी हम वही ले रहे हैं जो हम पहले ले रहे थे, आज भी हम सामान ले रहे हैं। आरसीएम ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इन बीच के लोगों को हटा दिया, क्योंकि ये ना तो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना ही हमें सिर्फ पहुंचा के दे रहे हैं। ठीक है, वो भी इतना घटिया कि इसमें मिलावट कर रहे हैं। तो आरसीएम ने क्या किया, इन बीच के लोगों को हटा दिया और इन्होंने सिर्फ एक कंपनी रखी जो सामान बना रही है और कस्टमर रखा जो सामान को यूज कर रहा है। मेन काम तो इन्हीं का है, कंपनी सामान बनाएगी और हम लोग यूज करेंगे। और बीच में इन्होंने पिकअप सेंटर रख दिया ताकि हर एक जगह में इसका पिकअप सेंटर खुला हुआ है ताकि आप आसानी से वहां पर जाके सामान ले सके। तो वहां पर जाके आप आसानी से सामान ले सके। अब बात आती है कि जो बीच के लोग पैसा ले रहे हैं, 50% हमारा पैसा जा रहा है, अब उसका क्या होगा। तो कंपनी ने कहा कि 5% मेरा ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा रहेगा और बाकी का 45% जो पैसा है वो इन्हीं ग्राहकों में बांट दिया जाएगा। वो यही सिस्टम है, यही 45% पैसा हमें इस आरसीएम के थ्रू मिलेगा। जो हम मार्केट में दे रहे हैं वही हमें वापस मिलेगा। इसके लिए हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेशल जो है करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम जो है एक कोई अलग काम नहीं है। हम आज भी सामान ले रहे हैं, हम पहले भी सामान लेते थे, हमें आगे भी सामान लेना है। तो ये था आरसीएम बिजनेस। और इस सिस्टम में क्या था कि जो 45% पैसा है हमें किस इनकम के जरिए आएगा। हम सब जानते हैं कि रॉयल्टी इनकम जो है इस सिस्टम से मिलती है। आज हम एक्टिव इनकम पैसिव इनकम की बात करें तो एक्टिव इनकम 95% लोगों को मिल रही थी। एक्टिव इनकम वो इनकम है, आप काम करोगे तभी आपको पैसे आएंगे, काम नहीं करोगे आपको पैसे नहीं आएंगे। वही हिसाब एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय का, उन लोगों को ये एक्टिव इनकम मिल रही है। अगर मैं पैसिव इनकम की बात करूं, ये इनकम वो इनकम है, अगर आप काम करोगे तब भी इनकम आएगी, नहीं भी करोगे तब भी इनकम आएगी। रॉयल्टी इनकम वो इनकम है जो आपको जनरेशन टू जनरेशन मिलेगी। रॉयल्टी आज तक 3 ही लोगों को मिली है, साइंटिस्ट, राइटर और सिंगर। इनके सिवाय राइटर, साइंटिस्ट और सिंगर के सिवाय कहीं किसी को भी रॉयल्टी इनकम नहीं मिली है। अगर आप सब चाहते हैं कि हमें रॉयल्टी इनकम मिले, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें इनकम आए, तो इस चौथी रॉयल्टी आपको एक ही सिस्टम से मिल सकती है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि आरसीएम। क्योंकि आरसीएम ही हम लोगों के अफोर्डेबल है, क्योंकि हम जो है बाकी कंपनीज देखते हैं उनके प्रोडक्ट हम आसानी से नहीं खरीद पाते हैं और रोजमर्रा के प्रोडक्ट उसमें है ही नहीं। एक ही एक कंपनी है, वो है आरसीएम, जिनमें रोजमर्रा के प्रोडक्ट हैं, सुबह से लेके शाम तक यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। तो इस सिस्टम में हमें रॉयल्टी इनकम जो है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है हमें 10 से 32%। अपनी शॉपिंग का हमें आज ज्वाइन हुए हमें अपनी शॉपिंग का 10% मिलेगा। रॉयल्टी बोनस जो है हमें 8% मिलती है, टेक्निकल बोनस 5% मिलता है। कुल मिला के 45% पैसा जो है हमारे अकाउंट में आता है। इस सिस्टम से हमें पैसा आता है। हम सब जानते हैं कि जिंदगी जो है 1 मिनट में नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, मगर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। आप सब 1 मिनट में हम सब जानते हैं कि जिंदगी नहीं बदलने वाली, लेकिन 1 मिनट में हम जो फैसला लेंगे वो आपकी जिंदगी, सोच समझ के हम फैसला लेंगे, वो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। क्योंकि जिंदगी हर पल डलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। जिंदगी हर पल डलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो किसी से, फिर भी मुस्कुराते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। तो हमें जिंदगी में हमें जो आज हम लम्हा जी रहे हैं, ये लम्हा लौट के नहीं आने वाला। आज का दिन दोबारा वापिस नहीं आएगा। आज 14 अक्टूबर 2021 दोबारा लौट के नहीं आएगा। हमें
एक ही जिंदगी मिली है और इसी जिंदगी में हमें कुछ करके दिखाना है और हमें ऐसा करना है कि जिंदगी में हमें कभी भी पैसे की कमी ना हो और हमारा नाम जो है दुनिया में लोग सालों साल तक याद रखें। तो ये सिस्टम था आरसीएम बिजनेस राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसके साथ हम सब लोग कई सालों से जुड़े हुए हैं और इस सिस्टम को कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें जॉब से कुछ नहीं मिलने वाला। आज हम सब हमारे बच्चों का, हमारा भविष्य जो है, हमारा बिजनेस, हमारा भविष्य आज एक ही सिस्टम पे डिपेंड है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपका उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय आरसीएम, गुड आरसीएम। शुक्रिया आप सबका, आज आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया और बहुत बहुत शुक्रिया गुड आरसीएम सर, गुड आरसीएम मुस्ताक सर। आज की मीटिंग मैं यहीं कंक्लूड करूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारा दिमाग खोल दिया। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, वो अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने कितनी जानकारी हमें दी। और आप यकीन मानिए कि 81 लोग बिल्कुल एक ही जगह खड़े हैं, वो हिले नहीं हैं। तो मैं पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत क्या शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने जो अपना जो एक एक्सपीरियंस, आपने जो कोविड-19 के में जो आपने ये ट्रेनिंगों का सिलसिला इस जूम मीटिंग पे शुरू किया था, और आपने जो आज एक्सप्रेशन किया, जो आपने एक्सप्रेस किया इस चीज को, आपने यहाँ पे जो बताया आपने, वो बहुत ही काबिल तारीफ था, वो बहुत ही काबिल दीद था। क्योंकि सारे जितने भी मेरे साथ में बिल्कुल जूम स्क्रीन पे बैठे हुए लोग हैं, वो बिल्कुल हर एक चीज, हर एक आदमी इस पे कमेंट कर रहा है। तो मैं सर को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा, हंसाई सर को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने जिंदगी में वो पा लिया है कि सर आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने आपको एक ऐसा मुकाम दिया है, इन बेटियों के माध्यम से आपको एक ऐसा मुकाम दिया है कि दुनिया की किसी को और ऐसा नहीं मिला है। मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अपने बच्चों को जो शिक्षा दी है, जो आपने अपने बच्चों को जो तालीम दी है, जो आपने एजुकेशन भी दी है, और साथ साथ में जो इस बिजनेस में आपने अपने परिवार को सर आपने इन्वॉल्व किया, वाकई आप सर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आपको पूरी टीम की तरफ से मैं मुबारकबाद करना चाहूंगा। मेरा दिल चाह रहा था कि सानिया और तानिया अभी इस सेशन को खत्म नहीं करेंगे, मेरा दिल ये चाह रहा था कि अभी ये इनकम्प्लीट होगा तो कल फिर इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन तब तक सानिया जी ने ये यहाँ पे जो है अपना जो आज का जो लेक्चर था वहां पे वो समाप्त कर दिया। तो मैं फिर इनको एक बार फिर मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो उन्होंने आज अपना कीमती टाइम दिया, जो अपना जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उसको थोड़ा सा उस टाइम शेड्यूल को रिशेड्यूल करके आज जो अपना टाइम दिया, मैं थैंक्स करना चाहूंगा। और उम्मीद रखता हूं कि आइंदा फिर वो हमें अपना वो कीमती टाइम दे देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत जरूरत है। आप जैसे लीडर्स की हमें बहुत बड़ी जरूरत है, आप जैसे बच्चों की हमें जरूरत है, जो सेकंड जनरेशन का बिजनेस है। आपने दोस्तों देखा होगा कि बिजनेस जो है वो सेकंड जनरेशन में दाखिल हो गया है, तो ये बिजनेस ही इन बच्चों के लिए हमने करना है। तो मैं यहाँ पे एजाज साहब को, जी एजाज साहब, सबसे पहले मैं आपको ही कमेंट, अगर आप हैंड रेज भी ना करते, लेकिन मैं आपसे ही पहले कमेंट लेना चाहता था, तो अब आपने हैंड रेज किया हुआ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड आरसीएम टू एवरीबॉडी। मुझे आज जो बच्ची ने बोला है, मैं भी अपनी जगह कुछ अफलातून कहलाता था, लेकिन इस बच्ची ने आज मुझे भी साइलेंट कर दिया। मेरी भी दो बच्चियां हैं और मुझे मेरी दो बच्चियां हैं, एक तो बिल्कुल छोटी बच्ची है और एक अभी मैच्योर हो रही है, बात को समझती है, बड़ी सिंसियर है बच्ची मेरी। तो वो उसने और मेरी मिसेस ने पूरे ध्यान से सुना, और मैंने आज अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर किया कि आज मैं लाइफ में पहली बार जीत गया हूँ, दुनिया हार गई, मैं जीत गया, कि मेरी मिसेस ने आज मेरी बात को माना। मैं हमेशा उनको कहता था कि आप जूम मीटिंग में, आरसीएम की जूम मीटिंग में बैठा करो, सुना करो, ये बिजनेस ही आपके लिए है। आज उन्होंने शुरू से एंड तक, इस वक्त भी वो जूम मीटिंग में बैठी हुई हैं और दूसरे स्मार्टफोन से बैठी हुई हैं, अलग रूम में है। तो मैंने कहा आप अलग रूम में बैठकर बिल्कुल शांति से, अमन से इसको देखिए ये सिस्टम क्या है। तो मैं इस बच्ची को सैल्यूट करता हूँ
ये हंसराज साहब की बच्ची मेरी भी बच्ची है, बच्चियां सबकी सांझी होती हैं। मेरी तरफ से इस बच्ची के लिए मैं अभी इतना बड़ा तो वो हूं नहीं आदमी कोई, लेकिन मेरी तरफ से इस बच्ची के लिए मैंने वहां पे भी चैट में लिखा है, शायद किसी वजह से आपने मुझे बुला लिया तो वो मेरा चैट मिस हो गया होगा। मेरी तरफ से इस बच्ची के लिए अवार्ड का 500 रुपए स्पेशली इस बच्ची के लिए है। ये हंसराज साहब मेरा आपके जरिए मेरा अकाउंट नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर ले लें और मैं इस बच्ची के अकाउंट में या हंसराज साहब के अकाउंट में, और ये बच्ची अपने उस अवार्ड को कहीं कहां से जाके रखेगी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन याद रखे कि एक कोई आदमी था, इंसान जो ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का भूखा था। मेरी तरफ से इस बच्ची के लिए 500 रुपए का अवार्ड जो है इस बच्ची को, कि इतनी छोटी उम्र में इस बच्ची की इतनी बड़ी सोच है कि इसने तमाम बच्चियों को जगा दिया। इसने कहीं कहीं ऐसी वाइफ्स हैं, मतलब हमारी मिसेज हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको जगा दिया, उनके ज़मीर को जगा दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ इस बच्ची को। हमें ऐसी बच्चियों की जरूरत है और हमारी बच्चियों को, हमारी माँ बहनों को इस बच्ची से बहुत सबक हासिल करना चाहिए। और वो हमारी वो माएँ बहनें जो हमारे हम लोगों को रोकती हैं कहीं ना कहीं इस नेटवर्क से, उनके लिए एक लेसन है, उनके लिए एक मॉरल लेसन है कि वो कम से कम हमें आजाद छोड़े। हम जितनी जद्दोजहद लड़ रहे हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू मुश्ताक साहब, आपने टाइम दिया। मेरी तरफ से 500 रुपए का अवार्ड स्पेशली इस बच्ची के लिए। हंसराज साहब या ये बच्ची मेरे साथ, आप इनके साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर या ये जिस नंबर से मैं आपके पास मेरा नंबर है शेयर कर दे, मैं 500 रुपए इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। ये मेरी तरफ से अवार्ड है इस बच्ची के लिए। क्या बच्ची, वाह, बच्ची हो तो ऐसी हो। थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू वेरी मच सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो इनाम की बात की सर, ये वाकई ये बच्चियां हमारी जो हैं ये काबिल तारीफ हैं, काबिल सताइश हैं, और इस मुबारकबाद के मुस्तहिक उन्हें बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर इस सिस्टम में ये आए हुए हैं। तो मैं ये सर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये पैंडेमिक का जो कोविड-19 की वजह से जो है, हमने जो यहाँ पे जो अपना जो ये चैनल जो हमने शुरू किया हुआ था, तो इस चैनल के माध्यम से इन्होंने जो ये हमने इनको इस मीटिंग में, सेमिनार्स में, इन मीटिंगों में हमने इनको बुलाया था। तो ये इस मीटिंग का नतीजा, ये जूम का नतीजा है कि बेटियां आज इस मकाम पे पहुंच गई हैं। तो आज मैं सिर्फ अपनी बहनों को यहाँ पे लाऊंगा, मैं किसी और को यहाँ पे नहीं लाऊंगा। यहाँ पे मेरी बहन एक बैठी हुई है सत्या। ज्यादा से ज्यादा मौका आप हमारी बहनों को दें, हमारी माओं को। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे मेरी बहन एक बैठी हुई है सत्या ठाकुर। जी बहन जी, आप अनम्यूट करिए। जी बहन जी, आपको एक रिक्वेस्ट आई हुई है, आप उसको अनम्यूट कीजिए और आप आज की मीटिंग के बारे में थोड़ी सी बात करिए। जी गुड आरसीएम सर। गुड आरसीएम। बहुत ही अच्छा इन बच्चियों ने बोला, बहुत ही अच्छा। मेरी बेटी भी सुन रही थी ये, और उसको भी जज्बा पैदा हो गया था। जी 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 हाँ, बहुत ही अच्छा रहा इसका, ये बच्चियों का बोलना, हमें भी जज्बा पैदा हो गया। जी बहन जी, ये बिजनेस ही आपका है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की जाती है, जो हमारी गवर्नमेंट भी इस वक्त इस चीज पे दे कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो इस बिजनेस में हम बिजनेस जो है वो डिजाइन ही आपके लिए किया गया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही वो किया, प्रमोट किया गया है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मेरी एक और बहन है, यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं इसको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मैडम। थैंक यू सर। जी थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे मेरी एक बहन और बैठी हुई है, समीना कौसर जी। समीना कौसर जी, अनम्यूट करिए। जी समीना जी, अनम्यूट करिए। आवाज साहब, अगर आप सुन रहे हैं, आप इनको अनम्यूट करिए, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आप भी भेजिए। ठीक। जी नईमा मलिक जी बैठी हुई, मेरी एक बहन बैठी हुई है, नईमा मलिक जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज की मीटिंग आपको कैसी लगी?
सर कुछ अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए, हमसे छोटे कहीं छोटे हैं ये, और इनके पास इतना जी जी, आपकी आपकी आवाज कट रही है। जहां पहले आपकी डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन पे रहिए। जी, जब तक ये करें तब तक मैं समीना कौसर जी, जी बहन आप अनम्यूट करिए। जी एजाज साहब, आप अब्बास भाई को बोलो कि वो उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजे जब तक मैं यहाँ से। जी जी सर, मैं बोलता हूँ। ओके ओके सर, आप तब तक किसी दूसरी बहन को बुला लें। ओके ओके जी सर। जी जी, यहाँ पे हमारी जो 3 बहनें बैठी हुई थी, दो ने तो सब बता दिया, लेकिन तीसरी बहन अनम्यूट नहीं कर रही, किसी कारण नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने ग्रेट लीडर मोलराज सर को अनम्यूट करूंगा। जी मोलराज सर, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक सर मुझे लगता है कि मीटिंग अधूरी रहती है। जी सर। जी सर, नमस्कार, आदाब, गुड आरसीएम सर। जी गुड आरसीएम सर। सर बहुत ही बढ़िया बच्चों ने जो बताया, इससे मैं इस तरीके से इंस्पायर नहीं हो रहा हूँ कि बच्चे क्या बता रहे हैं। ये है कि ये जो सेकंड जनरेशन है वो किस तरीके से तैयार होगी हमारी। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे अगर इस तरीके से तैयार हो जाएंगे तो आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में वो किसी की उसमें जो लोग उनको कहीं ना कहीं भ्रम में डालते हैं वो नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि बच्चों को नॉलेज बहुत जरूरी है। बच्चों का इस तरीके का नॉलेज बढ़ चुका है, वो काफी लोगों को हिला देते हैं। और आज मैं मुबारक देना चाहता हूं तानिया सानिया को, जिन्होंने इस तरीके की आज की जो एक ट्रेनिंग दी, जिससे इन्होंने नॉलेज दिया लोगों को। ट्रेनिंग अलग से होती है, ये नॉलेज दिया कि हमें क्यों ये काम करना है। भाई जो हमारा सबका था वो क्लियर कर दिया। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूं इन बच्चों का। और हंसराज सर ने जिस तरीके से ट्रेंड किया है बच्चों को, मैं भी समझता हूं कि सभी बच्चे इसी तरीके से तैयार होंगे। आने वाला समय हमारा भविष्य जो उज्जवल होगा हमारे बच्चों का होगा। और मैंने एक मीटिंग में भी बोला था कि हम रहे ना रहे हमारे बच्चे याद करते रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक इंस्पायरेशन होगी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, धन्यवाद। जी थैंक यू सर। तो मुश्ताक सर, जी सर, आज अगर किसी का सीना गर्भ से जोड़ा है वो हंसराज सर है सर, हम उनको सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल सर, लास्ट में हम उनको ही सुनना चाहेंगे सर। बिल्कुल उनको ही मैं अनम्यूट करें। जी सर, हंसराज सर। सर मुस्ताक सर, जी सर। हमारे बीच में मीनाक्षी जरा जी भी बैठे हुए हैं, और भी हैं कुछ सर बहनें बैठी हुई हैं सर। उनको प्लीज पहले आप मौका दें सर, उसके बाद में लास्ट में कोई बात नहीं सर आप उधर से ही रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि आप को होस्ट हैं, आप वहां से रिक्वेस्ट भेजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं भेजता हूँ सर, भेजता हूँ। जी आप उधर से भेजिए ना। हाँ सर, मैंने बहुत सारी को अनम्यूट किया। मीनाक्षी जरा जी, आपको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज आप अनम्यूट करें। मीनाक्षी जरा, प्लीज आप अनम्यूट करें। जय आरसीएम सर। जी जय आरसीएम। जी जी सर, हमने सोचा था कि हम पहले ढीले थे काम के लिए, कुछ कर नहीं रहे थे, सोच रहे थे कि धीरे धीरे करेंगे। बट जैसे अभी हुआ कि दीदी ने बोला, शायद मेरे से छोटे हैं कि बड़े हैं वो मुझे नहीं पता है, बट अब बहुत अच्छा लगा कि अब हमें भी जज्बा है कि हम काम करेंगे, कल से ही स्टार्ट करेंगे सर। थैंक यू। जी बिल्कुल, जी थैंक यू।